ड्रामा सिर्फ रंग दे में आप देखने जा रहे हैं कि आहत जो कि दुआ के बगैर नहीं रह सकता। वो दुआ से मोहब्बत करता है। अपनी माँ को कहता है कि मैं दुआ के अलावा कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। बेटा, दुआ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि दुआ तुमसे शादी करेगी, इसलिए तुम दुआ को जितने जल्दी भूल जाओ वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आहत कहता है कि मैं दुआ को कभी भी किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर समीना कहती कि उस लड़की की खातिर अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहते हो। मैं भी चाहती हूँ कि दुआ इस घर की बहू बने, लेकिन जिस तरह उसके घर वालों ने तुमसे बात की, तोकीर ने जिस तरह बात की, मुझे नहीं लगता कि तोकीर कभी भी दुआ और तुम्हारी शादी होने देगा। क्योंकि नुदरत अब तोकीर की बीवी है। तुम्हें अब इस बारे में सोचना चाहिए। ये बात सुनकर अहद अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तोकीर ने नुदरत से शादी की है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुआ पर हुक्म चलाएगा। बेटा, जो भी है, मैं अच्छी तरह से दुआ को जानती हूँ। वो अपनी माँ की खातिर कुछ भी कर सकती है, और तोकीर की नज़र में मैं देख चुकी हूँ कि वो कभी भी दुआ और तुम्हारी शादी होने नहीं देगा। इसलिए तुम दुआ को जितने जल्दी भूल जाओगे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बेटा, दुआ एक अच्छी लड़की है। मैं नहीं चाहती कि कभी भी तुम्हारी वजह से दुआ की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। आपको मेरी खुशी असीज़ नहीं, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं पता। आपको मेरे साथ चलना चाहिए। मैं बस दुआ चाहता हूँ। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नुसरत एक बार फिर दुआ को कहती कि मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया। मुझे तोकीर से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तोकीर एक अच्छा इंसान नहीं है। तुम बस तोकीर और उसके दोस्त अज़हर से जितना दूर रहोगी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आज मैंने तोकीर और अज़हर की बातें सुनी है। अज़हर तुमसे शादी करना चाहता है। तोकीर ने अज़हर के कहने पर मुझसे शादी की कि वो तुम तक पहुंच सके। ये बात सुनकर दुआ कहती है कि आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। तोकीर ऐसा नहीं है। तोकीर एक अच्छा इंसान है। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप ऐसी बात कैसे सोच सकती हैं? ये बात सुनकर एक बार फिर नुदरत कहती है कि जो भी है, मैं नहीं चाहती कि आइंदा तुम कभी भी अज़हर के सामने आओ। मैं तोकीर को भी कह दूंगी कि आइंदा वो कभी भी अज़हर को यहाँ लेकर नहीं आएगा। अज़हर जैसा घटिया इंसान इस घर में ना ही आए तो वही बेहतर है। नुदरत अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। नुदरत ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब नुदरत बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो तो बस बहुत जल्द दुआ की शादी कर देना चाहती है। वो चाहती है कि दुआ की शादी हो जाए, दुआ इस घर से रुखसत होकर चली जाए। यही सब कुछ तो नुदरत चाहती है, लेकिन दुआ कहती है कि फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। नुदरत कहती है कि दुआ, मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम आहत से शादी कर लो। आहत से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मज़ीद इस टॉपिक पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सच में तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी और मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने